हेलो बच्चा पार्टी, क्या चल रहा है। वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद माया। मैं हूं आपकी स्टडी कंपेनियन माया उपाध्याय। और आज का टॉपिक होने वाला है यूकैरियोटिक सेल। डिफरेंस हमने कर लिया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का। आज बारी है प्रॉपर्ली यूकैरियोटिक सेल शुरू करने की। ओके, तो मूविंग ऑन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, यूकैरियोटिक सेल के बारे में शुरू करते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल के बारे में हमने देखा था कि हमने उसका डायग्रामेटिक डिस्क्रिप्शन किया था, बहुत ही डिटेल्ड वे में किया था। और उसके बाद में उसका चार्ट स्टडी भी किया था, ठीक है, प्रोकैरियोट यूकैरियोट के डिफरेंस का। अभी हम करते हैं उसके पहले जनरल सेलिएंट फीचर्स देखेंगे कि क्या क्या उसमें चीज़ें हैं, और फिर उसके बाद में हम शुरू करेंगे उनका स्ट्रक्चरल डिटेलिंग, ठीक है। सबसे पहले यूकैरियोट का मतलब क्या होता है। यू मतलब आफ्टर, कैरियंस मीन्स न्यूक्लियस। इसके कहने का मतलब है जो यूकैरियोट्स है वो न्यूक्लियस के बाद में आए। इट मीन्स इट इंक्लूड्स न्यूक्लियस। सो फर्स्ट पॉइंट हियर इज true membrane bound nucleus is present. Okay, we all know eukaryotes have a proper well defined specific nucleus, and which two, that too membrane bound. सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम मोर देन वन। न्यूक्लियस के अंदर अगर आपको डायग्राम याद होगा तो न्यूक्लियस के अंदर हमने देखा था कि कंडेंस्ड क्रोमेटिन फाइबर होते हैं, ठीक है। तो वो मोर देन वन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, सॉरी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज माइटोसिस मियोसिस, सेल डिफरेंशिएशन प्रॉपर प्रेजेंट होता है। राइबोसोम्स 80s साइटोसोल और 70s ऑर्गेनेलिस। इसका मतलब क्या है कि साइटोसोल के अंदर जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो 80s होते हैं। बट ऑर्गेनेलिस के अंदर जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो 70s होते हैं। नाउ कौन से वो जो ऑर्गेनेलिस हैं जिनके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वंस आर माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड वंस आर क्लोरोप्लास्ट। ओके, नाउ unit membrane bound organelles are present. Now what is this unit membrane? The unit membrane is the membrane which surrounds the cell in eukaryotes. Cell wall किसकी बनी होती है। प्लांट्स सेल्यूलोज की बनी होती है, फंजाई में चाइटिन की बनी होती है, एनिमल्स में तो एब्सेंट होती है। डबल मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या होता है। व्हाट इज डबल मेम्ब्रेन सिस्टम। इन डबल मेम्ब्रेन सिस्टम primary membrane surrounds the cell and secondary membrane envelops the nucleus and certain organelles. इसे कहते हैं डबल मेम्ब्रेन सिस्टम। प्रोकैरियोट्स में हमने देखा था सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम होता है। ऑर्गेनेलिस के ऊपर कोई लेयर नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ सेल के सराउंडिंग में लेयर प्रेजेंट होती है। नाउ eukaryotic cell occurs in protist, fungi, plants and animals. Okay, now all these fours forms a super kingdom which is known as eukaryote. गॉट इट गाइस। ये इसके जनरल फीचर्स हैं यूकैरियोट्स के, ये आपको टिप्स पे होना चाहिए। जनरल इसका इंट्रोडक्शन है यूकैरियोटिक सेल का। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, वी नो ये बहुत ही खूबसूरत सा डायग्राम दिख रहा है। फर्स्ट स्ट्रक्चर जो हम पढ़ने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल की, इट विल बी अ स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। हम सेल वॉल को बहुत ही ज़्यादा आराम से अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपको उसका स्ट्रक्चर भी समझ में आएगा। सबसे पहले डायग्राम लेने का मेरा यही मोटिव था कि डायग्रामेटिकली हम पहले चीज को देखते हैं कि क्या है क्या नहीं, देन विल गो इनटू द थ्योरेटिकल पार्ट। तो गाइज वी कैन सी, मैं अपना जो फोटो है उसको थोड़ा एडजस्ट करती हूँ। yes I have to adjust only every time, I know that but now we can see this diagram. सबसे पहले अगर हम इसकी केमिकल की बात करें, तो अगर हम इसके केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हमें ये पैक्टिन के फाइबर्स दिख रहे हैं। ये येलो कलर के जो पैक्टिन के फाइबर्स दिख रहे हैं, ये एक कनेक्शन इसने बना रखा है, एक कनेक्टिविटी टाइप इसने बना रखी है, नेटवर्क टाइप, कनेक्टिव नेटवर्क टाइप बना रखा है। तो पैक्टिन का गाइस क्या काम होता है। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। ओके, पैक्टिन फाइबर्स प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू दी सेल वॉल। सेल वॉल जो है, सबसे पहली बात, अगर आपको यूकैरियोट्स का डायग्राम रिमेंबर है, आपको याद है, तो जो पैक्टिन जो सेल वॉल होती है, दैट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग इन प्लांट सेल्स, प्रोटिस्ट सेल्स एंड फंजाई। एनिमल्स में ये एब्सेंट होती है। तो अगर इसमें हम देखें तो ऊपर ही ऊपर हमें इसके फाइबर्स दिख रहे हैं। दीज आर ऑल्सो पैक्टिन फाइबर्स, दीज आर ऑल्सो पैक्टिन फाइबर्स। तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं।
अब हमें दिख रहे हैं सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल्स। ये जो रॉड शेप चीजें दिख रही है, दीज आर सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल्स। अब सेल्यूलोज गाइस ग्लूकोज से बनते हैं। ग्लूकोज के सम 500-600 मॉलिक्यूल्स जो है वो एक साथ इकट्ठे होके बनाते हैं सेल्यूलोज। ओके, नाउ जब बहुत सारे सेल्यूलोज गैदर होते हैं, बंडल बनाते हैं, एक दूसरे के पैरेलल में अरेंज होते हैं इस तरह से और हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, देन दिस स्ट्रक्चर काइंड ऑफ फॉर्म्स अ सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल। ओके, अब इनका क्या काम होता है? ये जो सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं, ये एक दूसरे से, ये जो स्ट्रक्चर है रॉड शेप स्ट्रक्चर, ये इतनी स्ट्रांग होती है कि इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो स्टील के कंपैरिजन में होती है, वो उसके एनालॉग, उसके होमोलोगस होती है। गॉट इट? वो उसके कंपैरिजन में उसके इक्विवेलेंट होती है। नाउ तो सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल्स का हमने काम देख लिया। यहाँ पे ये हमें दिख रहे हैं जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर है, ये हेमी सेल्यूलोज के स्ट्रक्चर्स हैं। दिस ऑल्सो प्रोवाइड्स व्हाट इट्स प्रोवाइड, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। नाउ ये स्मॉल स्मॉल जो डॉट्स दिख रही हैं, दीज आर soluble proteins, these are scattered all around the cell wall। soluble proteins जो होते हैं वो extrinsic होते हैं, ठीक है, और दो टाइप के soluble proteins होते हैं जो हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली soluble proteins का क्या काम होता है? soluble proteins जो होते हैं वो सेल वॉल ग्रो करती है कंटिन्यूसली। तो soluble proteins जो होते हैं वो सेल वॉल को ग्रो करने के, एक्सपेंड करने के लिए उसको हेल्प करते हैं, उसको इलास्टिक प्रॉपर्टी देते हैं एक तरह से। ओके, तो एक्सटेंसिन दो तीन तरह के सॉल्युबल प्रोटीन्स है जो आगे हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो ये क्या करते हैं? ये सेल वॉल को कंटिन्यू एक्सपेंड, सेल ग्रो करेगा, ऑफ कोर्स सेल एक टाइम तक ग्रो करेगा। तो ग्रो करने के लिए जो आउटर मोस्ट लेयर है सेल की, सेल वॉल को भी कंटिन्यू ग्रो करना पड़ेगा, उसके लिए उसे इलास्टिक होना जरूरी है। तो वो जो प्रॉपर्टी है वो ये सॉल्युबल प्रोटीन्स प्रोवाइड करते हैं। ओके गाइस, नाउ ये तो केमिकल स्ट्रक्चर हमने देख लिया, इसमें मैट्रिक्स भी प्रेजेंट होती है। ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर ये सारी चीजें हैं, ठीक है। मैट्रिक्स के अंदर हेमी सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, पैक्टिन, मोस्टली वाटर होता है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सेल वॉल, दैट इट इज नॉट सेलेक्टिवली परमिएबल। ओके, ये काम जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है, ठीक है। इसके अंदर से वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस आराम से पास आउट हो सकते हैं। ओके, अब हम मैकेनिकल स्ट्रक्चर की तरफ देखें, यानी अपर स्ट्रक्चर की तरफ देखें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी हियर मिडिल लैमेला, राइट? द अपर मोस्ट लेयर इज मिडिल लैमेला। नाउ दिस मिडिल लैमेला हैज अ सीमेंटिंग मटेरियल व्हिच इज पैक्टिन, ठीक है, which is made up of pectate. Here we can see the middle lamella. It has cementing material which are mostly calcium pectate और magnesium पैक्टेट। ओके, ये जो सीमेंटिंग मटेरियल होते हैं ये बेसिकली सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं, ये सेल को जल्दी से डिजेनरेट नहीं होने देते हैं या उसे ब्रेक नहीं होने देते हैं, राइट? सीमेंटिंग मटेरियल के नाम से ही पता चलता है दैट इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, it provides the strength, the mechanical strength to withhold its organelles। okay, now middle lamella का ये काम होता है। अभी क्या होता है, जो फ्रूट्स पकने वाले होते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट सेल वॉल, राइट? क्योंकि एनिमल्स में तो नहीं होती है। तो फ्रूट जो राइपनिंग के दौरान होते हैं, ये जो सीमेंटिंग मटेरियल होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे फ्रूट्स सॉफ्ट हो जाते हैं। गॉट इट? नाउ इन दिस प्राइमरी सेल वॉल we can see all this cellulose, hemicellulose, protein, soluble proteins, पैक्टिन मटेरियल्स, ये सब हम प्राइमरी सेल वॉल में आराम से देख सकते हैं। ये बहुत ही थिन होती है, इलास्टिक होती है। नाउ प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो कंटिन्यूसली ग्रो करती है। इसी प्राइमरी सेल वॉल में जो मटेरियल होता है सेल वॉल का, वो जब कंटिन्यू ऐड होता रहता है तो वो सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है। सेकेंडरी सेल वॉल में भी वही मटेरियल्स होते हैं जो प्राइमरी सेल वॉल में है, बट वो ऑन एडिशन हुआ है, दैट इज वाई इट इज नोन एज सेकेंडरी सेल वॉल। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा कि क्या कहना चाह रही हूँ मैं। नाउ मूविंग ऑन, दिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द मोस्ट डिटेल्ड टॉपिक ऑफ द सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बारे में 2 से 3 वीडियो बनने वाली है, बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेल वॉल। सो सेल वॉल का हमने ये सारा स्ट्रक्चर देख लिया।
अब हम सबसे पहले इसका फिजिकल स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, फिर इसका केमिकल स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे. ओके गाइस, नाउ द नेक्स्ट थिंग वी सी हियर इज I have to rotate around the screen all along. So now cell wall. अभी cell wall क्या है? Present in plant, bacterial and fungal cells. Okay, absent in animal cells. Thick and porous coat outside the plasma membrane. Cell coat जिसको हमने डायग्राम में देखा था. Thick and porous coat outside the cell plasma membrane. Chemical structure इसका अगर हम सबसे पहले देखें तो plant cell wall is composed of insoluble पॉलीसेकेराइड, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड मैट्रिक्स. ओके, सेल्यूलोज जो होते हैं लॉन्ग होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं. 30 to 60 सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स बंडल ऑफ माइक्रोफिब्रिल्स बनाते हैं. ग्लूकोज से सेल्यूलोज बनता है. सेल्यूलोज गैदर होके पैरेलली अरेंज्ड होके हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करके माइक्रोफिब्रिल्स बनाते हैं. Okay guys, microfibrils have high tensile strength providing framework for cell wall which is equivalent to steel strength. Okay, ठीक है. अब मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स क्या होता है? अमॉर्फस जेल लाइक मटेरियल होता है. अमॉर्फस का मतलब यहाँ पे क्या है कि फिजिकल डिफरेंस इतना कुछ नहीं होता है, वो बहुत ही यूनिकली, वो बहुत ही यूनाइटेडली बहुत ही स्प्रेड होता है उसमें. ठीक है. Amorphous gel-like material composed of hemicellulose, pectin and proteins. There are interspaces present between them which provide free passage of dissolved materials between cell and its outside. That is why plant cell wall lacks selective permeability. Free passage होता है उसके पास में. Soluble materials, water soluble materials can easily go through them, pass throughout. Okay. Now next point is, I hope यहाँ तक आपको clear हुआ है, नहीं तो आप वीडियो रिव्यू कर सकते हैं. Next point is हेमीसेल्यूलोज. हेमीसेल्यूलोज क्या करता है? ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड्स होते हैं having backbones composed of one sugar like glucose and side chains of sugar like xylose. ओके, ये हेमीसेल्यूलोज का स्ट्रक्चर है. पैक्टिन क्या करता है? ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड होता है. गैलेक्टोयूरोनिक एसिड का बना होता है. इट होल्ड्स वाटर एंड क्रिएट्स जेल दैट फिल्स द स्पेसेस बिटवीन द फाइब्रस एलिमेंट्स. पैक्टिन का क्या काम होता है? एक मैट्रिक्स बेस प्रोवाइड करता है. वो गैलेक्टोयूरोनिक एसिड का बना होता है, होल्ड्स वाटर को होल्ड करता है और जेल लाइक सब्सटेंस बनाता है फाइब्रस एलिमेंट्स यानी मैट्रिक्स के बीच में. प्रोटीन्स, दो तरह के सॉल्युबल प्रोटीन्स जो मैंने आपको बताए थे, एक्सटेंसिन्स होते हैं और एक्सपेंसिन्स होते हैं. एक्सटेंसिन्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं और एक्सपेंसिन्स जो होते हैं वो लूज करते हैं सेल वॉल को ताकि वो ग्रो करे और जो है सेल एक्सपेंड हो सके आसानी से. ओके गाइस, नाउ ये तो हो गया उसका केमिकल स्ट्रक्चर. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फिजिकल स्ट्रक्चर. टू रीजन्स होते हैं, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड मिडल लैमेला ऑल्सो. प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है? यंग प्लांट सेल में बनती है. ओके. सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है वो मेच्योर में कंटिन्यू बनती रहती है. हमने अभी डायग्राम में देखा कि प्राइमरी सेल वॉल इज अ सिंगल लेयर. जब उसमें कंटिन्यू वॉल मटेरियल ऐड होता रहता है देन इट फॉर्म्स सेकेंडरी. ठीक है. Single layer of wall material 1 to 3 micrometer thick. It is thin, it is elastic, it is capable of expansion. Example, meristematic and parenchymatous cells जो होते हैं वो होते हैं और ऑल्सो सेल्स ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स. इनमें जो होती है सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल ही प्रेजेंट होती है, सेकेंडरी सेल वॉल नहीं बनी होती है. ठीक है. अब सेकेंडरी वॉल के बारे में देखते हैं. Formed in mature cells where more layer of wall material is added to primary cell wall, 5 to 10 micrometer thick. Okay, rigid most importantly. Primary cell wall was elastic but secondary cell wall is rigid most importantly. Thickening of wall occurs into the woody parts of the plant, जैसे stem है, जैसे bark है, वहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है क्योंकि ये बेसिकली रिजिड होती है, इसमें कोई भी इलास्टिक प्रॉपर्टी प्रेजेंट नहीं होती है. पिट्स के बारे में बात करें तो गाइस डायग्राम्स में कुछ डिटेलिंग रह गई, लेकिन पिट्स क्या होते हैं? कुछ ऐसी प्लेस होती है सेल के सरफेस पे जहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल प्रॉपरली नहीं बनी होती है. ठीक है. तो वहाँ पे एक पिट टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाते हैं. वो क्या करते हैं कि वो पैसेज क्रिएट करते हैं. ठीक है. उनमें चैनल्स होते हैं, वो पैसेज क्रिएट करते हैं वो मटेरियल्स को पास होने के लिए जो सॉल्यूबल, वाटर सॉल्यूबल नहीं होते हैं. पिट्स आर प्लेसेस वेयर सेकेंडरी वॉल इज नॉट लेड डाउन
ठीक है, दे आर सेपरेटेड बाय पिट मेम्ब्रेन्स कंपोज्ड ऑफ मिडल लैमेला. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज middle lamella adjacent cell in plant tissue are held together by a thin amorphous layer of cementing material which is called as middle lamella. It is made of calcium and magnesium pactate, हम already discuss कर चुके हैं. In ripening fruits pactate covers pactate converts into jelly like substance making fruit soft. Okay, now intercellular junctions are also present. See, cell and cell have to adhere to each other. ठीक है, तो उसमें जो पिट्स होते हैं उससे ब्रांच्ड कैनल्स फॉर्म करती है सेल के अंदर. लेट मी एक्सप्लेन यू. दिस इज सेल, राइट? तो इस तरह से ये जो एडजेसेंट सेल है, ये इंट्रासेल्यूलर स्पेसेस है, ये एडजेसेंट सेल्स है. तो दिस इज अ पिट, दिस इज अ पिट. नाउ दिस these canals are formed between each and every cell. ठीक है, आप इस तरह से इसे इमेजिन कर सकते हैं. इस तरह से इंटर सेल्यूलर कैनल्स आर फॉर्म थ्रू द पिट्स. ये जो पिट्स है ना, इनके थ्रू ऐसे बहुत सारे पिट्स होते हैं जिससे ये कैनल फॉर्मेशन होता है. आई एम जस्ट शोइंग यू वन ओनली, लेकिन इस तरह से ये फॉर्मेशन होता है, एक पैसेज बनता है. ठीक है, नाउ दीज कैनल्स आर कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा. ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स also some proteins from cell to cell. Okay guys, यहाँ तक ये क्लियर हो गया आपको. अब हम सेल वॉल के फंक्शंस देखते हैं. एक बार इसके स्ट्रक्चर को फिर से रिव्यू करते हैं. सेल्यूलोज प्रेजेंट है, पैक्टिन प्रेजेंट है, हेमीसेल्यूलोज प्रेजेंट है, प्राइमरी सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल है, मिडिल लेमेला है, सॉल्युबल प्रोटीन्स है, एक्सटेंशंस और एक्सपेंशंस. ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ. सेल वॉल का स्ट्रक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल. सेल वॉल के फंक्शंस बहुत ही बेसिक है, ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाले नहीं है. सेल वॉल का काम होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ बेसिकली प्रोवाइड करवाना. सेल अगर कंटिन्यू ग्रो करे तो उसको वो इलास्टिसिटी देना जिससे वो बर्स्ट ना हो और कंटिन्यू आराम से ग्रो कर सके. अब इसके हम आराम से इसके पॉइंट्स देखते हैं कि ये क्या क्या करता है. मेंटेन्स द शेप ऑफ द सेल, गॉट इट. प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, गॉट इट. wards of attack of pathogen, yes it attack it. wards of the attacks of pathogen, how? जो पैक्टिन का मैट्रिक्स मटेरियल जो वो प्रोवाइड करवाता है वो पैथोजेंस को रोकता है. ओके, प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट अगेंस्ट ग्रेविटी. ओके, ड्यू टू रिजिड सेल वॉल्स ओनली एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर एबल टू कीप इरेक्ट एंड एक्सपोज लीव्स टू द सनलाइट. ओके गाइस, allows transportation of materials in and out of the cell. Cutin and suberin deposit avoid water loss. Okay, जो मैट्रिक्स होती है, जो सेल की मैट्रिक्स होती है उसमें क्यूटिन एंड सुबेरिन प्रेजेंट होता है. ओके, मेंटेन्स इंटरसेल्युलर ऑस्मोटिक प्रेशर. प्लाज्मोडेस्माटा एंड पोर्स हेल्प क्रिएट सिम्प्लास्ट पाथवे. ये जो मैंने आपको पाथवे दिखाया था, ये जो इस तरह से पाथवे बनता है सेल्स के अंदर, ये जो होता है ये सिम्प्लास्ट पाथवे होता है जो सेल से सेल में कनेक्टेड होता है. स्पाइन्स एंड थॉर्न्स. अच्छा, अब जो हमने देखे कि फ्लावर्स के अंदर जो स्टेम्स होती हैं उसके अंदर जो स्पाइन्स एंड थॉर्न्स होते हैं, कांटे जो लगे होते हैं, वो सेल वॉल के एक्सटेंशंस हैं. ओके, सेल वॉल ग्रोथ इनेबल सेल साइज गेन. ठीक है, सेल वॉल के ग्रोथ से ही सेल साइज के गेन का हमें अंदाजा लगता है. ओके गाइज, तो यहाँ हम सेल वॉल को कंप्लीट करते हैं. आई होप आपको सारा टॉपिक समझ आया होगा. अगर नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स पे अपनी क्वेरी डाल सकते हैं और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, कनेक्टेड रहिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल गाइज. और अगर आपको लगता है कि आपको कोई सजेशन देना है या फिर हम कुछ और चीज़ें ऐड कर सकते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स पे डालिए या मेरी मेल आईडी पे मुझे मेल कीजिए. और पढ़ते रहिए. नेक्स्ट वीडियो आए तब तक टेक केयर, स्टडी हार्ड एंड स्टे सेफ.